ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य पे। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा संसार का सबसे कठिन कार्य कौन सा है। जब हम ये प्रश्न करते हैं कि संसार का सबसे कठिन कार्य कौन सा है, तब लोगों के मन में बहुत से प्रश्न आते हैं कि हो सकता है जिम जाकर शक्ति बढ़ाना, यानी कि शारीरिक शक्ति बढ़ाना सबसे कठिन कार्य है। हाथ में तलवार लेकर शस्त्र आदि की विद्या सीखना बड़ा कठिन कार्य है। हाथ में शास्त्रों को लेकर पढ़ना सबसे कठिन कार्य है। किसी को डॉक्टर बनाना, किसी को इंजीनियर बनाना, किसी को वकील, जज, किसी को अलग अलग प्रकार की व्यवसाय में डालना, ये सबसे कठिन कार्य है। जबकि ये सब लोगों का अलग अलग मत हो सकता है कि सबसे कठिन कार्य क्या है, किंतु जब हम विचारों की बात करते हैं तब एक विचार निकल कर आता है कि संसार का सबसे कठिन कार्य है मानव को फिर से मानव बनाना। यानी कि आज जितने भी हम संप्रदाय के नाम सुनते हैं, जिनमें मुख्य रूप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन आते हैं। यदि बात की जाए इनमें पैदा होने वाले बच्चों की, इनमें से किसी के भी माता पिता ने या उनके धर्म गुरुओं ने आज तक ये नहीं कहा होगा कि आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वह केवल मानव है। इसलिए वह उनको कभी मानव नहीं बताते, क्योंकि वह जानते हैं यदि हमने इनको मानव बता दिया खाली, तो वह अपने संप्रदाय की पहचान खो देगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं आज संसार के अंदर कि मानव को फिर से मानव बनाना संसार का सबसे कठिन कार्य है। मुझे लगता है ये कार्य संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं क्यों और कैसे। जब हम हिंदू संप्रदाय की बात करते हैं तब हमें समझ आता है जो हिंदू समाज है, जिसे हम संख्या के तौर पे भारत के अंदर 100 करोड़ की आबादी का देखते हैं, वह मुख्य रूप से 4 संप्रदायों में बटा हुआ है। पहला है शैव संप्रदाय, दूसरा है वैष्णव संप्रदाय, तीसरा है शाक्त संप्रदाय और चौथा है स्मार्त संप्रदाय। इसके अलावा वह अन्य हजारों संप्रदायों में बटा हुआ है जिसका लोगों को नाम भी नहीं पता। यानी कि यदि आप हिंदू समाज के घर में पैदा हुए किसी बच्चे की व्यवस्था को जानना चाहते हैं तो आपको उनके माता पिता के, उनके धर्म गुरुओं की व्यवस्था को जानना पड़ेगा। तभी आपको वह समझ आएगा कि वह शैव संप्रदाय का है, वैष्णव संप्रदाय का है, शाक्त संप्रदाय का है, स्मार्त संप्रदाय का है, या अन्य वह हजारों संप्रदायों में आता है। इसका अर्थ यह है हिंदू घर में जो बच्चा पैदा होता है, ना ही वह ठीक से हिंदू पैदा होता है और ना ही वह ठीक से मनुष्य का बच्चा पैदा होता है। फिर दूसरा आता है मुस्लिम संप्रदाय। जब हम मुस्लिम संप्रदाय की बात करते हैं तो जो मुस्लिम घर में बच्चे पैदा होते हैं वह भी ठीक से मुसलमान पैदा नहीं होते। उनके ऊपर भी ठप्पा लगा दिया जाता है शिया और सुन्नी का। जब वह शिया और सुन्नी के घर में पैदा होते हैं तब वह अन्य हजारों संप्रदायों में बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम छोटे बड़े मिलाकर मान सकते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि मुस्लिम घर में जो बच्चा पैदा होता है वह मुस्लिम भी नहीं होता, ना ही मनुष्य होता है, ना ही मानव होता है। वह भी ठप्पा लेके पैदा होता है शिया और सुन्नी का, क्योंकि वह जिन धर्म गुरुओं से उनका नामकरण कराते हैं वह ही उसको संप्रदाय के ठप्पा लगा देते हैं। तीसरा आता है सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय में मुख्य रूप में यदि देखें तो 2 संप्रदाय मिलते हैं। पहले है नामधारी सिख जो गुरु नानक को मानने वाले होते हैं, दूसरा है नियंग सिख जो गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले होते हैं। अब यदि कोई सिख संप्रदाय में बच्चा पैदा होता है, ना ही वह मुख्य रूप में सिख पैदा हो पाता है और ना ही मनुष्य पैदा हो पाता है। या तो वह गुरु नानक वाले सिख कहलाएगा या फिर वह गुरु गोविंद सिंह वाला सिख कहलाएगा, यानी कि नामधारी सिख कहलाएगा या फिर वह निहंग सिख के परिवार का कहलाएगा। फिर आता है चौथा, उसका नाम है ईसाई। ईसाई संप्रदाय में जो बच्चे पैदा होते हैं वह भी मुख्य रूप से ना ही ईसाई होते हैं और ना ही मनुष्य होते हैं। वह कैथोलिक चर्च के अंदर आते हैं, ऑर्थोडॉक्स के अंदर आते हैं और प्रोटेस्टेंट के अंदर आते हैं, यानी कि जो प्रोटेस्टेंट होते हैं उनके अंदर आते हैं।
ईसाई बच्चा भी जन्म से मनुष्य कभी नहीं होता, वह कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट होते हैं। अब आता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म भी एक संप्रदाय है। इसके अंदर पैदा हुआ बच्चा भी मुख्य रूप में ना ही बुद्ध पैदा होता है और ना ही वह मनुष्य पैदा होता है। वह हीनयान, महायान पैदा होता है और उसके अलावा वह अनेक अनेक छोटे संप्रदायों में बढ़ जाता है। यानी कि किसी भी संप्रदाय के अंदर मनुष्य को मानव बनाने का कोई नुक्सा ही नहीं है। फिर अंतिम आता है जैनियों का। यदि भारत में बात की जाए जैनियों की, तो भारत में मुख्य रूप में दो ही संप्रदाय जैनियों के आते हैं। पहला है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। इनके अंदर भी मुख्य छोटे छोटे संप्रदाय चलते हैं जो सभी के द्वारा बनाए गए हैं। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम कहते हैं कि मानव को मानव बनाना सबसे कठिन कार्य है, तो इसका कारण क्या होता है? क्योंकि हम जितने भी संप्रदाय की बात कर रहे हैं, चाहे वह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है और जैन है, जो इन सबके गुरु होते हैं, यानी कि जो इन सबके आस्था के गुरु होते हैं, उनका मुख्य रूप से कोई व्यवसाय नहीं होता। यानी कि वह कोई कार्य नहीं करते। उनका मुख्य व्यवसाय यही है कि वह अपने अपने संप्रदायों के जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उसे पढ़कर अपने समाज को सुनाए, उससे दान ले ले। यानी कि जो गुरु होते हैं उनका मुख्य कार्य यही होता है कि वह अपने संप्रदाय के लिखे हुए किताबों को अपने समाज को सुनाए और उनसे बदले में वह दान ले ले। इसका अर्थ क्या होता है कि जो धर्म गुरु होता है, जिसे हम आस्था रूपी गुरु कहते हैं, वह कभी नहीं चाहता है कि हिंदू समाज के जो लोग हैं वह हिंदू धर्म छोड़ दे। मुस्लिम समाज का धर्म गुरु नहीं चाहता है कि वह मुस्लिम धर्म छोड़ दे। सिख समाज का धर्म गुरु चाहता है, वह नहीं चाहता है कि वह सिख संप्रदाय छोड़ दे। ईसाई संप्रदाय का गुरु नहीं चाहता है कि वह ईसाई संप्रदाय छोड़ दे। बौद्ध संप्रदाय का गुरु नहीं चाहता है कि वह बौद्ध संप्रदाय छोड़ दे। वैसे ही जैन संप्रदाय का गुरु भी नहीं चाहता है वह जैन संप्रदाय छोड़ दे। क्योंकि हम जब तक सांप्रदायिक नहीं बनेंगे तब तक हम इन गुरुओं को दान नहीं दे सकते। इसलिए इनको दान देने के लिए सबसे पहले हमें यह निर्धारित करना पड़ेगा कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है या जैन है। क्योंकि जब हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि हम किस संप्रदाय के हैं, तो हमें ये निर्णय हो जाता है कि हमें दान किस संप्रदाय के गुरु को देना है। इसलिए ये जो जितने भी अलग अलग संप्रदाय के गुरु होते हैं वह कभी मनुष्य को मानव नहीं बनने देते। क्योंकि उनको पता है यदि वह मानव बन गया, यदि उसके अंदर तनिक भी विवेक आ गया और वो मानव बन गया, तो वो सबसे पहले इन धर्म गुरुओं की आय समाप्त कर देगा जिसे वह दान के नाम पे देता है। इसलिए 100% यानी कि लगभग लगभग 100% धर्म गुरु कोशिश करते हैं कि जो बाकी अन्य संप्रदाय हैं वह आपको यही बना के रखे। अब यदि आप कहते हैं कि ऐसा तो मेरा धर्म गुरु नहीं कहता है, तो मुझे लगता है कि आप वाक्छल यानी कि माया शब्दों का जाल बुन रहे हैं, जबकि 100% बात यही है। यदि मान लीजिए आपको केवल मानव बनाया जाता या मानव के अलावा आपको कोई एक भौगोलिक पहचान दे दी जाती, जिसे हम भौगोलिक पहचान कहते हैं, जैसे कि केवल हिंदू, केवल मुस्लिम, केवल सिख, केवल ईसाई, केवल बौद्ध और केवल जैन, तो भी ये समस्या समाधान के रूप में हमें दिखाई देती। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम भौगोलिक रूप में भी नहीं है, हम है उल्टा सांप्रदायिक रूप में। हम सबको अलग अलग संप्रदायों में बांट दिया गया है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति केवल हिंदू बना रहेगा तो वह ना ही शैव वाले को दान देगा, ना ही वैष्णव वाले को दान देगा, ना ही शाक्त वाले को दान देगा, ना ही सामर्थ वाले को दान देगा और ना ही वह अनेक अनेक संप्रदाय जो बने हैं उनको दान देगा। इसका अर्थ यही होता है कि वह किसी न किसी रूप में दान को सुरक्षित रखना चाहते हैं
ताकि वह आपसे दान लेता रहे। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि लोग ये बात जानते हैं पिछले हजारों वर्षों से कि मनुष्य को धर्म, ईश्वर, धर्म ग्रंथ, इन तीनों के नाम पे मूर्ख बनाना बड़ा सरल होता है। इसलिए वह कोशिश करते हैं कि हिंदू समाज को शैव संप्रदाय के नाम पे, वैष्णव संप्रदाय के नाम पे, शक्ति संप्रदाय के नाम पे, स्मार्त संप्रदाय के नाम पे और अन्य संप्रदायों के नाम पे बांटे रखे, ताकि वह आस्था रूपी जो धर्म गुरु बना हुआ है उनका, वह अपना दान लेता रहे। क्योंकि जब तक वह संप्रदायों में नहीं बटेंगे तब तक वह दान नहीं देंगे। जो शिव को मानने वाला है वह शिव को मानने वाले को बड़ा दान देता है, जो वैष्णव को मानने वाला है वह वैष्णव को बड़ा दान देता है, जो शाक्त को मानने वाला है वह शाक्त को मानने वाले को बड़ा दान देता है, और जो स्मार्ट को मानने वाला है वह स्मार्ट को बड़ा दान देता है। और वैसे ही वह अनेक अनेक छोटे संप्रदायों में बटे हुए हैं। ऐसे ही मुस्लिमों के अंदर होता है। मुस्लिमों में जो शिया और सुन्नी है, यह दो प्रकार के धर्म गुरु आते हैं। इसके अंदर भी अनेक प्रकार के छोटे छोटे संप्रदाय होते हैं जिनके अंदर पूरे मुस्लिम समाज को बांटा गया है। यदि मुस्लिम समाज की केवल एक ही पहचान होती, भौगोलिक पहचान, कि केवल आप मुस्लिम हैं, तब भी यह समाधान की ओर निकलता, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम दो भागों में है, पहले शिया और दूसरा सुन्नी। इन दोनों के जो ये मजहबी गुरु होते हैं, वह दोनों संप्रदाय इन्हीं मुस्लिम समाज से दान लेते हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम को दो भागों में बांट दिया है, आधा सुन्नी और आधा शिया। इसके अंदर भी अनेक प्रकार के छोटे छोटे संप्रदाय होते हैं, जिसे हम देवबंदी, बरेलवी या अनेक अनेक नामों से जानते हैं। वह सब अपने अपने समाजों से केवल दान लेने के लिए समाज को मनुष्य नहीं बनने देते। इसका अर्थ यह है कि हिंदू संप्रदाय के धर्मगुरु चाहते हैं वह हिंदू बना रहे, मुस्लिम संप्रदाय के धर्मगुरु चाहते हैं वह मुस्लिम बना रहे, और वैसे ही सिख के धर्मगुरु चाहते हैं वह सिख बना रहे। क्योंकि सिख भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नामधारी सिख जो गुरु नानक को मानते हैं, दूसरे निहंग सिख के अंदर आते हैं जो गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं। इनके अंदर भी यही व्यवस्थाएं हैं कि जब तक धर्म गुरुओं को दान नहीं मिलेगा तब तक वह व्यवस्था को नहीं चला सकते। इसलिए ये भी चाहते हैं कि मानव समाज, जो मनुष्य है, मानव है, वह फिर से मानव ना बन जाए, केवल सिख बना रहे। इसलिए चौथा आता है ईसाई। ईसाइयों में भी कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट होते हैं। इसका अर्थ होता है प्रोटेस्टेंट, यानी कि वह चाहते हैं ईसाई समाज को वह तीन भागों में बांट दे, ताकि आधा 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 दान ले सके। और इनके अंदर भी छोटे छोटे संप्रदाय होते हैं जो भागों को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। वैसे ही बौद्धों में होते हैं, पहला हीनयान, दूसरा महायान। वह भी बौद्धों का दान दो भागों में लेते हैं। इसलिए हीनयान और महायान चाहते हैं कि जो बौद्ध है वह बुद्ध बने रहे, मानव न बन जाए। फिर आता है जैन में। जैनियों में दिगंबर और श्वेतंबर दो संप्रदाय है। इसके अंदर भी छोटे छोटे संप्रदाय आते हैं, लेकिन मुख्य रूप में ये दो संप्रदाय है। दिगंबर और श्वेतंबर चाहता है कि जैनी भी जैन बना रहे, मानव ना बन जाए। क्योंकि यदि इनके धर्म गुरुओं ने ये बात मान ली कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन ये केवल मानव है, तो मानव ये बात समझ जाता है कि मैं मानव हूँ, मेरा जो लक्ष्य है वह मानवता है। इसलिए वह सबसे पहले इन संप्रदाय को छोड़ देगा। ये तो चलो मान लीजिए कि आपको ये भौगोलिक पहचान मिल चुकी है। ये आज से पहले, आज से 400-500 यानी कि 1000-2000 साल पहले नहीं थी, लेकिन मान लो फिर भी आपको ये भौगोलिक पहचान मिल चुकी है। आप ये नहीं छोड़ सकते। जैसे कि आप अपनी हिंदू पहचान नहीं छोड़ सकते, मुस्लिम पहचान नहीं छोड़ सकते, सिख पहचान नहीं छोड़ सकते, ईसाई पहचान नहीं छोड़ सकते, बुद्ध पहचान नहीं छोड़ सकते, जैन पहचान नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सब अब आपकी भौगोलिक पहचान के रूप में आ चुका है। आप ये भौगोलिक पहचान के रूप में आपकी गिनती होती है। यदि आप ये सब नहीं छोड़ सकते हैं तो आपको हिंदू होने पर शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय और अन्य सभी संप्रदाय छोड़ देने चाहिए। वैसे ही आपको मुस्लिम होने के लिए शिया और सुन्नी की मानसिकता छोड़ देनी चाहिए। वैसे ही आपको सिख होने पे नामधारी और नियम की मान्यताएं छोड़ देनी चाहिए। वैसे ही आपको ईसाई होने पर कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स
प्रोटेस्टेंट छोड़ देना चाहिए। वैसे ही आपको बौद्ध होने में हीनयान, महायान और अन्य संप्रदाय की विचारधारा छोड़ देनी चाहिए। वैसे ही आपको जैन होने पर दिगंबर, श्वेतंबर और अन्य संप्रदाय की पहचान छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि यदि आप केवल भौगोलिक पहचान के नाम से भी चलते हैं, यदि आप अपने आप को केवल भौगोलिक पहचान के साथ ही मानते हैं, आप यदि मानते हैं कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है और जैन है, तो भी आपके पास एक समाधान निकलेगा कि आप ये कह सकते हैं कि हम मानव हैं। यानी कि हमें अलग अलग देश के नाते अलग अलग पहचान मिली हुई है, लेकिन हमारी पहली पहचान है मानव। पहली पहचान हमारी मानव है। दूसरी पहचान हमारी हमारी राष्ट्रीय होता है, यानी कि राष्ट्रीय है। तीसरी पहचान हमारी सांप्रदायिक है। चौथी पहचान हमारी आस्था है, यानी कि सभी मनुष्य पहले मानव है, फिर हम भारतीय और विदेशी है, फिर हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है और बौद्ध है। उसके बाद हमारी कोई आस्था बचती है, तब हम इन संप्रदायों में जा सकते हैं। किंतु हम पहले ही संप्रदाय में चले जाते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को ठीक से ना ही संप्रदाय का मान पाते हैं, ना ही राष्ट्र का मान पाते हैं और ना ही संसार का मान पाते हैं। हमारे अंदर से मानवीय गुण, राष्ट्रीय गुण और सांप्रदायिक गुण खत्म करके केवल और केवल आस्था रूपी अफीम भर दी जाती है, जिसके कारण हम अनेक अनेक मत वाले हो जाते हैं। हिंदू, शैव, वैष्णव, शाक्त, स्मार्त संप्रदाय में बढ़ जाता है और इसके अलावा छोटे छोटे संप्रदायों में होता है। वैसे ही मुस्लिम, शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस अलग अलग संप्रदायों में बढ़ जाता है। वैसे ही सिख में नामधारी और निहंग में बढ़ जाते हैं। वैसे ही ईसाई में कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट में बढ़ जाते हैं। वैसे ही बौद्ध में हीनयान, महायान में बढ़ जाते हैं। जैन में दिगंबर, श्वेतंबर में बढ़ जाते हैं। ये जितनी भी सब की सब आप देख रहे हैं, ये सब की सब मनुष्य की रूपी आस्था है। यानी कि आस्था का वह मकड़ जाल है जिसके आधार पर धर्म गुरुओं का व्यवसाय चलता है, ताकि वह उनसे दान ले सके और वह आपस में एक दूसरे को लड़वा सके, मरवा सके और उनका धंधा सुरक्षित रह सके। संसार में जितने भी आज तक सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उनमें से कभी भी किसी भी धर्म गुरु की मौत नहीं होती, क्योंकि धर्म गुरु लड़ते नहीं हैं, लड़वाते हैं। इस बात को जब आप समझ जाएंगे तो सबसे पहले आपको यही बात समझ आएगी कि हम मानव है और हमारा मानव होना जरूरी है, ना कि हम शैव बने, शाक्त बने, संप्रदाय बने। हम संप्रदायवादी ना बनकर हमें केवल मानव बनना चाहिए। यदि आप इन 3 बातों को समझ जाते हैं भारत में रहकर, मुख्य तौर पर कि आप पहले मनुष्य है, दूसरे नंबर पे आप भारतीय है और तीसरे नंबर पे आप अपनी भौगोलिक पहचान रखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। इसके अलावा आपकी कोई पहचान नहीं है संसार में। यदि आप खामखा उन पहचानों को ढोते हैं तो आप दूसरे पहचान वाले से घृणा करने लग जाते हैं। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा। ओम नमस्ते जी।